अस्सलामुअलैकुम। मैं जब भी शहर से गांव आता, अगले दिन बीवी मैके जाकर बैठ जाती और जब घर आती तो एक डंडा लेकर मेरे भाई की खूब पिटाई करती और कहती ये बहुत शरीफ इंसान है। मैं बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता, जब वो शरीफ इंसान है तो बीवी क्यों उसे इतना मारती थी। एक रोज शहर जाने का नाटक किया और घर में ही चुप गया। उसके बाद जो हुआ मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, क्योंकि मेरा भाई तो मेरी बीवी से जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो सब तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी बीवी मेरे भाई के साथ जो कर रही थी वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा था। मैं काफी अरसे से शहर में नौकरी कर रहा था और मैं शहर से छुट्टियां गुजारने जब भी अपने घर आता तो मेरी बीवी अगले ही दिन अपना सामान उठाकर मैके रवाना हो जाती, और जब मैके से वापस आती तो एक मोटा सा डंडा उठाकर मेरे भाई को खूब मारती और साथ साथ ये कहती जाती कि तुम्हारा भाई बड़ा शरीफ इंसान है। मेरा भाई बेचारा बड़ी खामोशी से मेरी बीवी की मार सहता जाता और मैं हैरत से अपनी बीवी को देखता कि जब मेरा भाई एक शरीफ इंसान है तो वो उसे मारती क्यों है। लेकिन आज तक मुझे ये वजह समझ नहीं आई थी। हर दफा मैं अपनी बीवी को बहुत मुश्किल से रोकता, वरना वो तो मार मार कर मेरे भाई की जान ही ले लेती। मैंने हजार दफा अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा मसला है उसे मेरे भाई से जो वो उसे इतना ज्यादा परेशान करती है और इतनी बुरी तरह पीटती है, लेकिन मेरी बीवी कभी ठीक से जवाब नहीं देती और उसका एक ही जुमला होता कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान है। मेरी बीवी वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बदमिजाज होती जा रही थी और बात बात पर झगड़ना उसकी फितरत में शामिल हो गया था। अब तो मुझे भी इस बात का यकीन होता जा रहा था कि मेरा भाई वाकई एक शरीफ इंसान है जो मेरी बीवी की इस कदर मार खाने के बावजूद बड़ी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है और इतनी जिल्लत उठाने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो पलटकर मेरी बीवी पर हाथ उठा देता, लेकिन मेरे भाई ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो मेरी बीवी की और मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता था और उसने तो कभी ऊंची आवाज से भी हम दोनों से बात ना की थी। लेकिन मेरी बीवी की बदसलूकी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो पागल होती जा रही है मेरे भाई के लिए। उसके जज्बात में शादी के अगले दिन ही जान गया था। शादी के बाद रुबीना रुखसत होकर हमारे घर आई तो मेरा भाई खुशी खुशी अपनी भाभी को देखने के लिए हमारे कमरे में आया, क्योंकि उसने अभी तक रुबीना को नहीं देखा था। जब रुबीना ने घूंघट उठाकर मेरे भाई को अपना चेहरा दिखाया तो उसने मेरे भाई को इतनी शोला बार निगाहों से देखा कि मैं हैरान रह गया। मेरा भाई भी शायद अपनी भाभी की नजरों को समझ गया था। उस बेचारे का चेहरा भी एकदम उतर गया था। मेरे घर में मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। हमारे माँ बाप का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था और शायद इसीलिए रुबीना को मेरे भाई का वजूद बर्दाश्त नहीं हो पाया था और उसका अंदाजा मुझे बहुत जल्द ही रुबीना के बदतरीन रवैये से हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रुबीना इस कदर संगदिल औरत होगी कि वो मेरे छोटे भाई को अपना दुश्मन समझ लेगी। उसने शादी के अगले दिन से ही मेरे भाई को बात बेबात नीचा दिखाना शुरू कर दिया था और मेरा छोटा भाई सिर्फ मेरी खातिर उसकी हर बात को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसीलिए एक दिन मैंने रुबीना को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और हमारे दरमियान झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब मैं रुबीना से लड़कर कमरे से बाहर निकला तो बाहर दरवाजे के पास ही मेरा भाई खड़ा हुआ था। वो हम दोनों के लिए लस्सी बना कर लाया था, लेकिन शायद कमरे से आती झगड़ों की आवाजों की वजह से वो दरवाजे पर ही ठहर गया था। मेरे भाई ने उस दिन मुझे अपने पास बिठाकर बहुत अच्छे से ये बात समझाई कि मैं उसकी वजह से रुबीना से झगड़ा ना करूं। उसने मुझसे कहा कि अगर भाभी को मेरी मौजूदगी से तकलीफ होती है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं।
अपने भाई की ये बात सुनकर तो मुझे मजीद गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ये घर रुबीना से ज्यादा तुम्हारा है और तुम यहाँ से कभी कहीं नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने मुझसे ये वादा ले लिया कि फिर मैं कभी भी उसकी वजह से रुबीना से झगड़ा नहीं करूंगा और चाहे रुबीना उसे कितना ही बुरा भला क्यों ना कहे, लेकिन मैं खामोश रहूंगा। मैंने मजबूरन अपने भाई से वादा कर लिया था, वरना वो ये घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा था और मैं रुबीना की वजह से अपने भाई को बेघर नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरा छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी था और रुबीना उसे जूते की नोक पर रखती थी। मैंने एक दफा उसे गुस्से में कह दिया कि हमारी शराफत का फायदा ना उठाओ। उसके बाद तो बस वो हमेशा यही कहती कि तुम्हारा भाई बहुत शरीफ है। मैं शादी के लिए 2 माह की छुट्टी लेकर आया था और अब मुझे वापस शहर जाना था, लेकिन रुबीना के साथ अपने भाई को छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जाने से पहले रुबीना को बहुत समझाया कि वो मेरे भाई के साथ अपने रवैये को बेहतर कर ले, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मेरे भाई ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे पीछे मेरी बीवी का ख्याल रखेगा और मैं जानता था कि वो अपनी जान से बढ़कर रुबीना की हिफाजत करेगा। अगली दफा जब मैं छुट्टियों पर आया तो मेरे आने के बाद अगले दिन ही रुबीना ने अपना सामान बांधा और अपने मेके के लिए रवाना हो गई। मैं हैरान था कि मेरे आते ही वो अपने घर क्यों चली गई, जबकि मैं उसकी खातिर घर वापस आया था। मैं 20 दिन की छुट्टियों पर घर आया था और रुबीना 15 दिन अपने घर गुजार कर वापस आई थी और आते ही उसने एक डंडा उठाकर मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक पागलपन का दौरा क्यों पड़ गया है। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुनूनी अंदाज में मेरे भाई को मारती चली गई और जब वो मार मार कर थक गई तो डंडा फेंककर अपने कमरे में चली गई। मेरा भाई उसके जुल्म का निशाना बनने के बावजूद भी मुझसे कोई शिकायत किए बिना ही अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मेरा दिल बहुत ज्यादा बोझल हो गया था। शायद मैंने एक गलत लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। अगर मुझे रुबीना से मोहब्बत ना होती तो मैं पहली फुर्सत में ही उसे छोड़ देता। जब मैं दोबारा छुट्टियों पर गांव आया तो 20 दिन बाद चुपके से शहर जाने की बजाय घर के पिछले हिस्से से वापस घर में दाखिल हो गया, जबकि मेरी बीवी और भाई को यही लग रहा था कि मैं शहर रवाना हो चुका हूँ। लेकिन मैं आज जानना चाहता था कि मेरी बीवी मेरे भाई से मेरे पीछे क्या सलूक करती है। जब वो मेरे सामने उसके साथ इस तरह पेश आती है तो मेरे पीछे तो वो न जाने उसे किस किस तरह जलील करती होगी। लेकिन जो कुछ मैंने देखा और सुना उसके बाद तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी जो कुछ मेरे भाई को कह रही थी वो तो मैं मर कर भी नहीं सोच सकता था। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। मैं और मेरी बीवी रुबीना हम एक ही गांव से ताल्लुक रखते थे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरा शख्स नहीं जानता था। हम दोनों गांव के बाहर दरख्तों के झुंड में छुप छुप कर मिलते और इसी तरह हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। रुबीना जब भी मुझसे मिलने के लिए आती तो वो फौरन ही मेरे कंधे पर सर रखकर एक ही सवाल करती कि मैं उससे शादी कब करूंगा। मैं रुबीना को हर बार साफ लफ्जों में एक ही जवाब देता कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि उससे शादी का फैसला कर सकूं, क्योंकि मेरी कोई कमाई का जरिया नहीं था। तालीम मुकम्मल करने के बाद से लेकर अभी तक मैं बेरोजगार था। ये सुनकर एक दिन रुबीना फूट फूट कर रो दी और उसके आंसुओं ने मेरा दिल चीर डाला और मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और जल्द ही रुबीना के लिए रिश्ता भेजूंगा। मेरे शहर जाने का सुनकर तो वो और ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि इसी सूरत में हमारी शादी हो सकती है कि मैं शहर में जाकर कोई नौकरी कर लूं। गांव में तो करने के लिए कोई काम मौजूद नहीं है कि जिससे मैं अच्छी तरह कमाकर उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। हमारे मुस्तकबिल का सोचते हुए रुबीना ने मुझे जाने की इजाजत दे दी और यूं मैं उससे आखिरी मुलाकात में अपनी मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार करके शहर के लिए रवाना हो गया।
रुबीना की मोहब्बत को दिल में बसाकर मैं शहर चला आया था और यहाँ आकर मुझे पता चला था शहर की जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। मैं एक तेज रफ्तार दौड़ती भागती जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं 2 साल तक गांव वापस नहीं जाऊंगा और इन 2 सालों में इतना पैसा जमा कर लूंगा कि गांव जाते ही फौरन रुबीना से शादी कर लूं। और इसी वजह से मैंने गुजरे 2 सालों में पलटकर एक दफा भी गांव की तरफ नहीं देखा था। मुझे अक्सर ही रुबीना की बहुत ज्यादा याद सताती, लेकिन मैं ये सोचकर दिल को समझा लेता कि ये जुदाई मैंने उसी की खातिर ही तो कबूल की है। गांव में यूं भी मेरे छोटे भाई के सिवा और मेरा कोई नहीं था और मेरा छोटा भाई अक्सर ही मुझसे मिलने शहर आ जाया करता था और पिछले 1 साल से तो वो मुस्तकिल ही मेरे पास आ गया था। 2 सालों में मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया था कि मैं रुबीना के घर शादी का पैगाम भेज सकता था और मैं 2 माह की छुट्टी लेकर गांव आ गया। गांव आते ही मैंने रुबीना के घर जाकर हमारी शादी की बात की और उसके घर वाले भी फौरन ही मान गए, क्योंकि मेरे शहर में अब एक अच्छी नौकरी थी और झटपट हमारी शादी हो गई। शादी के वक्त मेरा छोटा भाई शहर में था और वो बिल्कुल बारात के वक्त वापस आया था। उस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम था कि उसकी होने वाली भाभी कौन है और रुबीना तो आते ही उसकी दुश्मन बन गई थी। जब रुबीना को छोड़कर मैं शहर गया था वो तो बिल्कुल नर्मो नाजुक गुलाब की कली की मानी थी। उसका लहजा बिल्कुल शहद जैसा शीरीं था। लेकिन जिस रुबीना से मेरी शादी हुई वो तो बात बेबात शेरनी की तरह धाड़ने लगती थी। मेरे भाई के साथ जिस तरह का उसका रवैया था उससे साफ जाहिर था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और उसके पीछे की असल वजह क्या थी वो आज मुझे मालूम हो गया था। जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को चुपके चुपके देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, तब मुझे पता चला कि रुबीना को आखिर मेरे भाई के साथ मसला क्या है। रुबीना मेरे भाई का गिरबान पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी और मेरा भाई बस एक ही बात कह रहा था कि वो उसे जितना चाहे मार ले लेकिन मेरे साथ अच्छी से जिंदगी गुजारे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया था कि मेरे भाई को उस वक्त भी मेरी ही परवाह थी और वो अभी भी यही चाहता था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे तरीके से चले, जबकि रुबीना ने तो किसी भी बात का लिहाज नहीं रखा था और ना ही उसे मेरी मोहब्बत की परवाह थी। और यही वो रुबीना थी जिसकी वजह से मैं 2 साल अपने गांव को छोड़कर शहर की जिंदगी में दर दर की खाक छानता रहा। मुझे अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत ये क्या कर रही थी कि इतने में अचानक ही रुबीना ने आगे बढ़कर अपने दांतों से मेरे भाई की गर्दन पर निशान छोड़ दिए थे। मैं जो अंदर जाने के इरादे से दरवाजा खोलने ही वाला था, रुबीना की हरकत देखकर दंग रह गया था कि वो मेरे भाई के साथ ये क्या कर रही थी। मेरा भाई दर्द के मारे तड़प गया था। रुबीना उससे कह रही थी कि अब बताओ, तकलीफ महसूस हुई ना? सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने मेरे साथ वो सब किया, तो मुझे कितनी अजियत पहुंची होगी। उसके बाद तो मैं सांस लेने के काबिल भी नहीं रही थी। तुमने तो मेरी जिंदगी को मौत से ज्यादा बदतर बना दिया था और तुम्हारा भाई तुम्हें शरीफ इंसान समझता है। हाँ, हो तुम शरीफ इंसान। तुम इतने शरीफ हो कि मुझे बर्बाद करके खुद मासूम बन गए। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं तुम्हारी जान भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे शोहर की जान तुम में बसती है। लेकिन इतनी आसान जिंदगी तो मैं तुम्हें गुजारने नहीं दूंगी। रुबीना उसे बात करते करते साथ साथ उसे मारती भी जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल हकीकत है क्या। इतने में मेरे छोटे भाई ने हाथ जोड़कर रुबीना से दरख्वास्त की थी कि वो उसे जो सजा देना चाहती है दे दे, लेकिन मेरे सामने उसकी हकीकत बयान ना करे। मेरा भाई कह रहा था कि वो सारी जिंदगी उसकी मार सह सकता है, लेकिन वो मेरी नजरों में कभी खुद को गिरा हुआ नहीं देख सकता है। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं सदमे में आ गया था। जैसा दिखाई दे रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रुबीना रोने लगी थी। वो रोते रोते मेरे भाई से कह रही थी कि उसने रुबीना की इज्जत पर हमला करके रुबीना को अपनी ही नजरों में गिरा दिया है और अगर शादी से पहले रुबीना को ये पता होता कि वो मेरा भाई है तो रुबीना कभी शादी ही ना करती।
रुबीना मेरे भाई से कह रही थी कि तुम्हें रोज रोज अपनी आंखों के सामने देखना मेरे लिए बार बार उसी अजियत से गुजरने के जैसा है जो अजियत 1.5 साल पहले तुमने मुझे पहुंचाई थी। जिस तरह तुमने मुझे मेरे वजूद को अपनी हवीस पूरी करने के लिए बर्बाद किया था और मुझ पर जुल्म किया था, मैं चाहती हूँ कि मैं भी सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हें मार मार कर अजियत पहुँचाऊं, तुम्हें भी पता चले कि बगैर इज्जत की जिंदगी गुजारना कैसा है। रुबीना की बातें सुनकर मेरे हाथ से सामान गिर पड़ा था और वो दोनों इस आवाज पर फौरन ही दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुए थे और मुझे खड़ा देखकर मेरे भाई के चेहरे का रंग बदल गया था, जबकि मैं तो खुद भी अपने होशो हवास में नहीं रहा था। उन दोनों के दरमियान होने वाली बातों ने मुझे जैसे किसी खाई में धकेल दिया था। मुझ पर नजर पड़ते ही रुबीना एकदम खामोश हो गई थी, जबकि मेरा छोटा भाई जिससे मैं अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता था मेरे कदमों में आकर बैठ गया था और वो मुझसे रो रो कर माफी मांग रहा था। वो मुझे खुद ही बताने लगा कि जब मैं उसे छोड़कर शहर गया था तब गाँव में उसकी दोस्ती कुछ आवारा लड़कों से हो गई थी। वो लोग हर वक्त उसे गलत कामों के लिए उकसाते रहते और एक दिन उन्हीं दोस्तों से शर्त लगाकर अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उसने रुबीना को पामाल कर दिया। वो एक सुनसान दोपहर में रुबीना को अगवा करके गांव से बाहर दरख्तों के झुंड में ले गया और उसे अपनी हवीस का निशाना बनाकर जिंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है तो वो पकड़े जाने के खौफ से मेरे पास शहर चला आया। वो रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगा था कि उसने ये सब जज्बात में आकर कर दिया था। वो नहीं जानता था कि मैं रुबीना से मोहब्बत करता हूँ। मैंने रुबीना की तरफ देखा तो वो धीमे लहजे में मुझे बताने लगी कि उसने जैसे तैसे ये बात सब लोगों से छुपा ली थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जब मैं शहर से वापस आया तो उसने सब कुछ भुलाकर मुझसे शादी करने को तरजीह दी और इस तरह हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के फौरन बाद जब रुखसती के वक्त उसने मेरे छोटे भाई को देखा तो पहले उसकी रूह फना हो गई, लेकिन फिर उसने लम्हों में ये फैसला कर लिया कि वो मेरे भाई की जिंदगी भी उतनी ही जिल्लत भरी बना देगी जितनी जिल्लत उसने खुद उठाई थी। और जब मेरा भाई उसे देखने के लिए कमरे में आया तो वो नफरत जो उसके दिल में थी उसकी आंखों से छलकने लगी। वो कह रही थी कि मैं जब भी छुट्टियों पर गांव आता तो वो मेरे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करती कि वो इतना बड़ा सच मुझसे छुपाकर मेरी बीवी बन चुकी है। इसलिए वो अपना सामान उठाकर अपने मेके चली जाती। उसकी ज्यादातर यही कोशिश होती कि वो मुझसे नजरें ना मिलाए। और जब थोड़े दिन अपने घर गुजारने के बाद उसे मेरी याद आने लगती तो वो 15 दिन में खुद ही लौट आती और चंद बचे कुचे दिन मेरे साथ गुजारती। लेकिन जैसे ही मेरा छोटा भाई उसके सामने आता वो खुद पर काबू न रख पाती और डंडा उठाकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती। वो चाहकर भी पुरानी बातों को भुला नहीं पाई थी। मैं जो शादी से लेकर अब तक अपनी बीवी को बुरा समझता रहा था, आज मुझे अंदाजा हुआ था कि वो किस कर्ब में जिंदगी गुजार रही है। मैं अगर अपने भाई को माफ कर भी देता तो रुबीना शायद उसे कभी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। मेरे भाई की मौजूदगी ने उसे दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था और वो किसी भी तरह अपने माजी को भुला नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अब रुबीना को मजीद इस घर में नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने रुबीना से कहा कि वो अपना सामान बांध ले, मैं उसे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो गाँव में रहेगी उसके जख्म कभी नहीं भर सकेंगे। मैं रुबीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और मेरे लिए उसे छोड़ना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। फिलहाल मैं अपने भाई को माफ नहीं कर सकता था और मैंने अपने भाई से कह दिया था कि जब रुबीना उसे माफ कर देगी उस दिन मैं भी उसे माफ कर दूंगा। मेरे भाई के लिए इससे ज्यादा बड़ी सजा और क्या हो सकती थी कि वो मेरी नजरों में गिर चुका था। थोड़ी देर बाद मैं रुबीना का हाथ थामकर शहर के रास्ते पर चल पड़ा था। एक नई मंजिल हम दोनों की मुंतजिर थी, जहां मैं और रुबीना एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज कर सकते थे।